भिवानी पहुंच गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। खरक कला गांव के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। सीएम मनोहर लाल का संवाद कार्यक्रम शुरू हो गया है। 4 अप्रैल तक भिवानी में ही रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। 3 रोजा भिवानी दौरा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का और इसी के चलते खरक गांव पहुंच गए। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए भी छूट दी है, वो एक अलग बात है। थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई, वैसे तो जमाना ऐसा आ गया कि महिलाएं पुरुषों से पढ़ाई में आगे निकल रही हैं, और कोई समय ऐसा आएगा ज्यादा आगे निकल गई तो महिलाएं +2 करनी पड़ेंगी, पुरुष 10वीं के रखने पड़ेंगे। ये तो पढ़ाई का दौर है, जैसे आगे बढ़ेगा बढ़ेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर चौथी जो पंचायत हमारी ये खरक खुर्द। हाँ, हितेश, मेरे पास वर्णन 2 पंचायतों का आया तो उनका दिया नहीं आपने, नोट करो। बैठो। तो कुल मिलाकर हमारे चारों गांव की लगभग आबादी 15-18 हजार 20 हजार होगी, 20 हजार, और वोट भी 10-12 हजार होंगे, 13 हजार वोट भी। ठीक है, तो बहुत अच्छा बड़ा गांव है, एक आगे बढ़ता हुआ गांव है, और गांव की ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि भी है। इस गांव का नाम मैंने पता कब सुना था? मैंने सुना था 1963 में, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, छोटा होता था। उस समय हमारे गांव में एक जलसा हुआ था जनसंघ का, और जनसंघ के जलसे में अपने इस इलाके के जनसंघ के बड़े नेता थे ठाकुर नसीब सिंह, कलिंगे से थे, लेकिन वो कलिंगा, खरक, बामला सब एक ही बेल्ट मानी जाती थी, और ये कलानौर हल्का होता था। उस समय रात के टाइम जलसा हुआ, और वहां मंच पर एक रागनी गायक ने एक रागनी गाई। कांग्रेस का निशान होता था 2 बैलों की जोड़ी, और जनसंघ का होता था दीपक। तो गीत क्या था? 2 बैलों की जोड़ी भी छोड़ गयो रे, दीपक लेके ढूंढो किधर गयो रे। ये 1963 की बात है। तो मित्रों, ये गांव के जो लोग हैं बड़े जानदार जीवट वाले हैं, कर्मशील हैं, मेहनत करते हैं। बड़े बड़े गांव का जो आपसी भाईचारा, सद्भावना, वो इस बात से मिलती है, देखते हैं हम। फिर भी हर एक जो सरकार आती है वो विचार हमेशा करती है कि जनता के बीच में जाके बात सुनो। इस 5 साल के कार्यकाल का जो 2 साल पहले थे वो हमारे खराब हो गए एक तरह के। क्यों खराब हुए मालूम है? कोरोना। और कोरोना की हालत आपको पता ही है, ऐसे उगाड़े मुंह तो बैठ भी नहीं सकते थे यहाँ। महिलाएं तो ओला क्रैक होती बहुत पहले, जैसे कोरोना ने आदमियों के मुंह पर भी ओला ला दिया, पहचाना नहीं जाता आदमी। लेकिन खैर, मोदी जी का इसमें बड़ा प्रताप है। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में सबसे गंभीर लिया इस विषय को, कैसे कोविड खत्म हो, बहुत से काम किए, और न केवल अपने देश में, दुनिया के देशों में भी। और आज कोविड से हम सबसे पहले बचे हैं, बाकी देश अभी बचे नहीं हैं। हमें भी सावधानी बरतनी पड़ती है, कहीं दोबारा से फिर ना आ जाए। कहीं कहीं दोबारा केस मिलते हैं, सावधानी नहीं छोड़नी। एक छोटी लाइन है कि सावधानी हटी, हाँ, सावधानी नहीं हटानी। इसलिए मित्रों, गांव की जहां अच्छी बातें सामने हैं, वहां मुझे कुछ ऐसी भी ध्यान में आता है कि बड़े बड़े गांवों का जैसे विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं है। उसको करने के लिए हमने बहुत सी योजनाएं बनाई भी हैं, कुछ जमीन पर उतरी हैं, कुछ अभी और आगे आएंगे। कैसे आदमी का जीवन सुखी हो, इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं आपके गांव का तालाब देख के आया, मंदिर है ना, कौन सा, मानदाता मंदिर, हाँ, उनके सामने, उसके सामने जो तालाब है, हाँ, मुझे बताया कि इसका पास तो हो गया, उसका बजट पास हो गया, उसमें काम भी शुरू हो गया, लेकिन गति थोड़ी कम है। कौन बना रहा है? पब्लिक है। इसी तरह आप ध्यान रखो। कौन सा? इस ये जो बॉन्ड अथॉरिटी वाला पंचायती राज कर रहा है, कौन है अधिकारी? हाँ,
क्या है इस तालाब की योजना, क्या है, कब बनेगा, क्या होगा? सर इसमें डीवाटरिंग करके और इसकी डिसलजिंग करके फिर इसकी बर्म बनाकर और इसमें फुटपाथ बना। कब शुरू किया था? सर इसको शुरू किया था हमने तकरीबन 8 महीने पहले, और डीवाटरिंग के बाद फिर ठेकेदार थोड़ा सा, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर थोड़ा ऊपर है तो पानी दोबारा बार बार आ रहा है। तो अब कब तक सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कब तक पूरा हो जाएगा? सर कोशिश हमारी अगस्त तक पूरा करने की। ये अगस्त तक। यानी 5 महीने में? जी सर। देख लो, जी सर। काम बड़ा है, छोटा नहीं है। हाँ जी सर। कर लेंगे, जी कर। नोट कर लो। अगस्त मुझे 31 अगस्त को मैं खुद आऊंगा या हमारा कोई भी नेता आएगा इसका आकर के उद्घाटन करेगा। और मैंने आज बताया है कि अंदर की जो दीवार है, जो पहले स्पोर्ट वॉल थी, अब बाहर की बन गई स्पोर्ट वॉल, अंदर बनी है ना एक रिटेनिंग, है ना? तो अंदर वाली रिटेनिंग भी तोड़ना नहीं है, उसको मजबूत कर दो, जहाँ टूटी हो उसको मजबूत पक्का कर दो, और अंदर वाली और बाहर वाली रिटेनिंग वाल में उसको सजा दो घास वास लगा। पानी कभी ज्यादा भरेगा तो कोई बात नहीं, भर जाएगा, लेकिन जितना पानी नीचे तालाब में रहता है उतने लेवल तक तो अंदर वाली रिटेनिंग वाले कर दो। बाहर वाली ऊंची है ही है, तो बीच में जरा उसका एक बार कोशिश करो कि उसको एक घूमने फिरने के लिए, और अंदर वाली रिटेनिंग वाल पर एक वो लगाना है ग्रिल, और पानी साफ करो इसका। जितनी झाड़ियां साइड में वो काटो, और जहाँ गंदगी है उसको दूर करो। जहाँ उसकी मुरम्मत, बुर्जी है मैंने देखी, कोई टाइम था बुर्जियों पर दौड़ लगा लगा के बच्चा डांक मारा कर दे, है? मैंने निदाना के कल सब जोड़ में खूब डांक मार रखी है। नान तो हो कर दो, और कुछ लड़के थोड़े ही थे, या तो कुएं पे अपना बरी रस्सा और वो बरी और बाल्टी ले जाओ, वहां थोड़ा पानी काट के और उसमें कर लो, और उसमें भी कदे कदे जोक ले इसलिए वो प्राचीन अब समय शायद वो तो नहीं आएगा वापस, फिर भी उसकी मुरम्मत हर एक चीज की। कुआं है, काम कर रहा है, पानी है। अरे मैं तालाब की बात नहीं कर रहा, मैं कुएं की बात कर रहा हूँ। है लेकिन चालू है, पानी निकालते हो उसमें से, हैं? साफ पानी है उसमें? क्या ट्यूबवेल लगा रखा है? बड़ी बाल्टी से, ठीक है। अगर पानी ठीक है, ऊंचाई अगर बहुत डाउन नहीं है उसका लेवल, तो उसमें कोई एक छोटा पंप लगा के और उसकी सुविधा करो गांव में, क्योंकि पानी अगर कुएं का निकलता तो बहुत बढ़िया है, अपने आप ही साफ पानी होता है उसमें, तो इसका करें। तो इस काम को जल्दी कराओ, ठीक है। तो मोटा काम ये मैंने आते हुए देखा। और भी जो काम है, मैं अपने अधिकारियों को पूछा, मैं कभी खर्च जा रहा हूँ तो बताओ। उन्होंने मुझे कुछ काम बताया है कि जो हमारे अभी या तो चल रहे हैं या फिर आने वाले 2-3 महीने में शुरू हो जाएंगे, जो पंचायतों के काम है, और छोटे छोटे काम है, खेतों के रास्ते हैं ज्यादा, तो वो सारे हमने मंजूर कर दिए। ऐसे ही एक सामुदायिक भवन की बात आई है कालियावाड़ा तालाब के पास, यही है। हाँ, तो वहाँ 2 एकड़ जमीन बताई, उसका 4 द्वारी बना करके वहाँ एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, उसका खर्चा भी मंजूर कर दिया हमने। और कई काम है छोटे छोटे, गली है, नाली है, तालाब का सौंदर्यीकरण मैंने बता दिया। भाई आप बैठ जाओ जरा, बाद में करेंगे, थोड़ी बात मैं कर लूंगा। आपके सारे कागज जब मैं जाऊंगा यहाँ से, उस समय सब लेके जाऊंगा, और मेरा स्टाफ एक एक कागज को पढ़ता है। जब मैं ये वहां से लेके आया हूँ तो आपने नहीं दी मुझे, आपके यहाँ से गए हुए कागज हैं, कोई एमएलए साहब ले गए, कोई एमपी साहब ले गए, कोई आपके यहाँ से गाँव में से लोग गए तो वो हमें दे के आए। जो कागज पहुंच जाता है उसका एक एक का हिसाब यानी हम रखते हैं। मानो मैं छोटा सा एक विषय इसमें कोई भी बता दूं आपको, कोई भी बीच में छाट के नहीं, वैसे ही बता देता हूँ। गांव खरककला में रामबाग जंगल, उसके बीच से 2 बड़ी दीवार, 2 गेट, एक शमशान शेड, साइड में पार्क बनाया जाए, है कोई ये काम? बताओ। अब कोई तो देख के आया होगा ना, बैठ जाओ, कोई तो देख के आया ही होगा ना, और जो देख के आया तो इसका पैसा हमने मंजूर कर दिया। छोटा काम है, बड़ा नहीं है। खर्च आना सिर्फ 8 लाख रुपये,
लेकिन मंजूर कर दिया। तो ऐसे कुल मिला के हमने आपके इस गांव में जो पैसे भेज दिए हैं वो भेजे हैं 60 लाख। 60 लाख तो भी भेज दिए। और अगले साल में 1 अप्रैल से जो कल से शुरू हो गया, इस साल के लिए मंजूर कर दिया 2 करोड़ 30 लाख चारों गांव का। लेकिन मुझे लगता है और बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास आबादी कम लिखी हुई, ये पैसा आबादी के हिसाब से आता है। अभी आबादी जैसे इसमें 2 ही पंचायतों की लिखी, 2 पंचायत और तो 20 करोड़ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4-4.5 करोड़ चारों पंचायतों का। यानी 1-1 करोड़ का भी आ जाएगा, तो आप छोटे छोटे काम, गली नाली तालाब ये जितने भी हैं उसमें सब करा सकते हैं। और भी जरूरत पड़ेगी तो कोई कमी नहीं रहने देंगे, ठीक है ना, इसमें कोई कमी आपकी रहने नहीं देंगे। पंचायती राज के काम तो सारे सरपंचों के हवाले कर दिए हमने, ठीक है। बस शर्त एक रखी है कि काम ईमानदारी से करना है। यहाँ कोई टेंडर का विरोध तो नहीं है, पक्का ना, कोई विरोध नहीं है। क्योंकि खाने पीने का जो रास्ता था वो हमने बंद कर दिया। बंद करना चाहिए था कि नहीं? अगर ये चारों खाने पीने में अगर आगे आ जाते तो आप इनकी तरफ रहते कि मेरी तरफ रहते? तो गांव का आदमी जो है बहुत शुद्ध सात्विक मन से होता है। आपके हाथ में एक ताकत दी है, उस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना है। ये 5 साल की आपकी सरकार है, आपकी सरपंचों की सरकार अलग है, हमारी अलग है। हम जितने पैसे चाहिए सब देंगे, काम आपने कराना है। हम आपके साथ जो प्रस्ताव पारित करोगे वो काम होते चले जाएगा, कहीं कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, करना उसी में पड़ेगा। ठेकेदार जिसने करना है एक बार बुलाओ, ठेकेदार के 2 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, उसमें से जो ठीक काम करे और कम पैसे में करे उसे कराओ। और अगर आप ये कहे कि भाई मेरे आदमी को काम नहीं मिला, तो भाई आप अपने आदमी को ठेकेदार बना दो, किसने मना किया? क्यों? ठेकेदार तो कोई भी बन सकता है, गांव में कोई भी ठेकेदार बन सकता है। बल्कि मेरा तो कहना है हर गांव में 5-7 ठेकेदार होने चाहिए। कोई काम यहाँ का मिलेगा, कोई उसको कलिंगा का मिलेगा, कोई उसको बामला का मिलेगा, कोई और किसी गांव में मिल जाएगा। काम करने वाले तो आसपास सब जगह कर लेते हैं। और ये काम कोई बड़े इसमें तीर नकाशी करनी पड़ती है, ऐसा थोड़ी है। गली नाली बड़े सामान्य काम होते हैं, है ना। तो हर एक को काम करने का मौका मिले, साफ काम करें। और गांव के लोग बैठ के उसको अगर गलत कर दे तो गांव के लोग बैठ जाए, काम गलत हुआ उसको पकड़ लो, इसके पैसे नहीं दिलाएंगे तुझे। इस प्रकार से ये सारे काम हमको करने हैं गांव के भी। अब आपके यहाँ कस्बा तो है नहीं, आपका तो सारे बड़े बड़े गांव हैं। अब कुछ गांव की बातें और जो मेरे पास है उसकी जानकारी मैं आपसे ले भी लेता हूं, कुछ जानकारी दे भी देता हूं। पहली बात तो इन सब गांव में जो राशन कार्ड थे ना, उसमें हमने अदल बदल की थी दिसंबर और जनवरी में। बहुत पुरानी शिकायतें थी 10 साल से, हम 8 साल तो हमें सुनते हुए हो गए, उससे पहले भी की भी थी कि जिनके राशन कार्ड बनने चाहिए बन नहीं रहे, और जिनको राशन मिलना नहीं चाहिए वो उड़वा के बैठे। कारों वाले, कोठियों वाले वो राशन कार्ड ले लेते हैं। तो इसमें न्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उस न्याय में हमने प्रदेश में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए, पहली बार 2011 के बाद 12.5 लाख। और 8 लाख ऐसे भी थे जिनको मिलना नहीं चाहिए था राशन, उसके कट भी गए। ज्यादातर उसमें शहरों के हैं, जिनके इनकम टैक्स के रिटर्न भरते हैं, नौकरियां लग गई हैं। नौकरी लगने के बाद भी लगातार 80,000 लोग तो ऐसे हैं जो नौकरी कर लग गए फिर भी ले रहे हैं। तो काटने में भी कोई गलती तो नहीं की हमने। आपके यहाँ गांव में भी मेरे पास हो सकता है ये सारे गांव का रिकॉर्ड ना हो, 2 ही गांव का हो। इसमें 200 कार्ड बल्कि बढ़े हैं कम होने की बजाय। पहले 2517 कार्ड थे, चाहे वो बीपीएल के थे या फिर अंत्योदय के थे या ओपीएच कौन से होते हैं, हरे कार्ड या खाकी कार्ड? पीले तो वो होते हैं बीपीएल, ओपीएच खाकी कार्ड, पीले कार्ड, और अंत्योदय के कौन से होते हैं? पिंक, गुलाबी। तो ये तीनों तरह के कार्ड थे यहाँ 2517, और अब है 2814। 300 कार्ड बढ़े हैं, इसमें से कुछ कटे भी हैं और कुछ बढ़े भी हैं, दोनों मिला के नेट जो है वो बढ़ा है। एक हमने पेंशन अब ऑटोमेटिक कर दी है, किसी को फॉर्म नहीं भरना 60 साल के होने के बाद। ऐसे इस गांव में 22 नए
पेंशन भी बनी है। ना उन्होंने एप्लीकेशन दी है, ना किसी दफ्तर में गए और न चिंता की। 60 हुए, 1 महीने बाद पेंशन बैंक में आ गई। है कोई ऐसा एक आध उदाहरण आपके पास जो आपको पता हो कि नहीं बनी है?